क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ में एक महिला हिजाब पहनकर चली आई और उसे देख वहां पर तैनात पुलिसकर्मी भागे भागे उसे पकड़ने लगे। और जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वह महिला एक ऐसी औरत निकली जिसे देखकर वह सारे पुलिसकर्मी दंग रह गए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा कर दें। प्रयागराज महाकुंभ पावन महीना चल रहा है और इस बीच ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं जो आपको सोचने पर विवश कर दे रही हैं। उन्हीं में से एक घटना ऐसी थी कि एक महिला पुलिसकर्मी ऐसी औरत को पकड़कर उनके साथ ऐसे बेतुके सवाल करना शुरू कर देती है जिसका कि जवाब देना मुश्किल होता जा रहा था। महाकुंभ में एक दिन डीएम साहिबा, जिनका नाम सीमा था, उन्हें नॉर्मल वस्त्र पहना, अपना हिजाब पहनकर प्रयागराज महाकुंभ में प्रवेश कर गईं और उन्हें अगल बगल की औरतें घूर घूर के निहारने लगीं। यह देख वहां तैनात पुलिसकर्मी भी उसे देखने लगे, कहीं यह महिला कोई आतंकवादी तो नहीं है। आखिर हिजाब पहनकर यह महाकुंभ में यह क्या कर रही है। उन्होंने आपस में बातचीत की और कुछ महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर उस हिजाब वाली औरत को पकड़ने का आदेश दे दिया। वह महिला पुलिसकर्मी उस हिजाब वाली औरत के पास पहुंची और पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। इस पवित्र नदी में, इस संगम में तुम डुबकी लगाने क्यों आ गई? यहाँ तो सारे सनातनी हैं, सारे हिंदू हैं। वह महिला कहने लगी, तो क्या बात है, इसमें क्या कोई मुस्लिम नहीं आ सकता? और यदि उसका मन हुआ कि वह भी संगम में डुबकी लगाए तो क्या वह अपना पाप नहीं धो सकता? यह सुनकर वह महिला पुलिसकर्मी नाराज हुई और कहने लगे, तुम हमें ये बात नहीं समझाओ कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कहा, मैं भी यहाँ संगम में डुबकी ही लगाने आई हूँ और मैं यहाँ घूम टहल के देख रही हूँ। इस तरह से उस पर शक और जायज होने लगा। कहने लगे कि क्या तुमने यहाँ का पास लिया है? अपना कार्ड दिखाओ, आखिर तुम कौन हो? वह जो वहाँ की डीएम साहिबा थी, सीमा, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और सोचा कि चलो ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम इन्हें अभी अपना परिचय ना देकर थोड़ा इनका बर्ताव देखते हैं, यह बाकी लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है और यदि मैं कोई कार्ड दिखा भी दूं तो आप क्या करोगे? वह कहने लगे, यदि तुम कार्ड नहीं दिखाती हो तो तुम्हें अभी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा और ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिना परमिट के यहाँ कोई नहीं आ सकता। वह डीएम साहिबा थोड़ा बहुत हैरान भी हो रही थी कि पुलिसकर्मी उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जिसका कि वह कल्पना नहीं कर रही थी। बार बार वह उन्हें लॉकअप में डालने, उन्हें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे जो कि सख्त नियमों के खिलाफ था। वह कुछ दिन और शांत रही और पूछने लगी कि क्या ऐसे ही बर्ताव आप सब लोग यहाँ के प्रशासन के आम लोगों के साथ भी करते हैं? वह कहने लगे, तुम प्रशासन और प्रशासन के लोगों के बारे में क्या जानती हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सीमा ने कहा, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ घूमने देखने चली आई थी कि सब ठीक तो है। पुलिसकर्मी कहने लगे, यह हमें ठीक और अनठीक का बहाना बना रही है, जरूर इसके चीज में कुछ न कुछ दाल में काला है। वह उनका पर्स ले लिए और पर्स को खंगालने लगे, कहीं यह औरत कोई गोला बारूद तो नहीं रखी है, यह भरे लोगों के बीच जाकर कहीं बड़ा हादसा तो नहीं कर देगी। उन पुलिसकर्मियों का चेहरा इतना आक्रोशित लग रहा था जैसे कि वह उस औरत पर क्या कर देंगे और उनसे उनका वस्त्र छीनकर और उसमें चेक करना शुरू कर दिए। वह कहने लगी कि बिना आदेश के, बिना किसी परमिट के आपने मेरा पर्स कैसे ले लिया? लेकिन कोई पुलिसकर्मी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह उन्हें ले जाकर एक ऐसे टोली पर बैठा दिए जहां ढेर सारे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। उन्होंने कहने लगे कि बताओ तुम्हारे पास क्या है, क्या आइडेंटिटी है? सीमा जी ने कहा,
यदि मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूं तो आप सबको अपना आइडेंटिटी छिपाना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर सारे पुलिसकर्मी और ज्यादा नाराज हो गए, और ज्यादा क्रोधित हो गए। तुम कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो? आखिर कौन हो? बताती क्यों नहीं? और इस तरह से लोगों को बेवकूफ क्यों बना रही हो? सीमा ने अपना कार्ड अपनी जेब से निकाला, जो कि वह नॉर्मल वस्त्र में आई हुई थी, पुलिस के ड्रेस में नहीं थी। वह देखना चाहती थी कि पुलिस का जो व्यवहार है, रवैया है, वह आम लोगों के साथ कैसा है। जैसे ही उस पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी उस कार्ड को देखे, वे हक्का बक्का रह गए। वे उन्हें सैल्यूट करने लगे, कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, मुझे माफी कर दीजिए। सीमा ने कहा, नहीं, मैं यह देखना चाहती थी कि आप लोग अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। यहाँ प्रशासन के रूप में आप लोग हैं, लोगों की सहायता के लिए हैं, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए हैं। इसलिए आप लोग भले ही अपने काम पर लगे हुए हों, किसी से भी कभी भी क्रोधित होकर नहीं बोल सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाकुंभ में जितने भी लोग आ रहे हैं वह दूर दूर से आ रहे हैं और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आ रहे हैं। और आने के बाद यदि यहाँ भी वो मुश्किलों में पड़े, आप लोगों की वजह से वह समस्याएं में पड़े, तो इस महाकुंभ का आयोजन सफल नहीं माना जाएगा। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप तमाम पुलिसकर्मियों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप सभी उसमें सहयोग करें, लोगों के बड़े और छोटे होने का लिहाजा करें, और तमाम तरह की जो भी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं उससे उनको बाहर निकालें। डीएम साहिबा की बात सुनकर सारे पुलिसकर्मी के साथ साथ महिला जितनी कर्मी थे सब हक्के बक्के रह गए, सब सकते में आ गए कि डीएम साहिबा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर दें। लेकिन डीएम साहिबा ने कहा, आप लोगों का यह देखकर अच्छा लगा कि आप लोग अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, गंभीरता के साथ कर रहे हैं, लेकिन यह रवैया शायद आप लोगों को बदलना चाहिए और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आप लोगों की वजह से हैं, ना कि लोग आपकी वजह से हैं। इस तरह से डीएम साहिबा ने सारे पुलिसकर्मियों को एक ऐसा सीख दे दिया जिसकी कि वो कल्पना भी नहीं किए होंगे। धीरे धीरे सारे मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी। वहां पर मौजूद तमाम तरह के जो पुलिसकर्मी के साथ साथ राजनीतिक दल वाले थे, सबको इस बात की भनक लग गई कि डीएम साहिबा ने क्या किया। लेकिन डीएम साहिबा ने इस बात को उजागर करने से सख्त मना कर दिया। नहीं चाहती थी कि कहीं से भी किसी पुलिसकर्मी की कोई भी बदनामी हो, इसलिए उन्होंने इसे मीडिया में लाने से भी रोक दिया। लेकिन सच्चाई को कितना भी कोई दबा ले, यह छिपने वाली चीज नहीं थी, यह तो उजागर होना ही था। इसलिए मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसे साझा करें, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियां मिल सकें और वो भी किसी पुलिसकर्मी को जो लोगों के साथ पूरा व्यवहार कर रहा हो, पूरा बर्ताव कर रहा हो, उनको यह मैसेज जरूर पहुंचा दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।